पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था हाई कोर्ट सिर्फ सूबे तक फैसला कर सकती है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पूरे मुल्क के लिए हुए हैं। वफाकी हुकूमत का कहना था हम इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते, नोटिस जारी हुआ तो मुआवनत करेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर नजर सानी की इस्तदा की है। कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तनाई जारी किया गया। एडवोकेट जनरल ने कहा हम इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते, हमारे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं, हमें इस केस से निकाला जाए। अगर हमें नोटिस जारी किया जाता है तो फिर अदालत की मुआवनत करेंगे। जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया कि वफाकी हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी हमारा भी यही मौक़िफ़ है। बादशाह मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर महमद का कहना था अदालती फैसला एक तरफा था जो गैर कानूनी है। दौरान समाअत पीटीआई की जानब से कोई नुमाइंदा पेश नहीं हुआ। बल्ले के अलावा कोई निशान मिलता है तो लेंगे और इंतखाबात लड़ेंगे। पीटीआई के पास प्लान बी और सी मौजूद है। इलेक्शन का बायकॉट किसी सूरत नहीं होगा। पार्लियामेंट में लाजमी जाएंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने ऐलान कर दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा अगर पार्टी निशान ना दिया गया तो मखसूस नशिस्तों पर मसाइल पैदा होंगे। अदालत ने नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन से रोका है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट शफाफ इंतखाबात कराएगी। पीटीआई का इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई झगड़ा नहीं। मंशूर यही है कि आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को इस प्रोसेस से निकालते हैं तो आप पाकिस्तान और जमहूरियत का बहुत सख्त नुकसान कर रहे हैं। पीटीआई ने पहले भी कहा है फौज मेरी है, मुल्क हमारा है, हमारा किसी के साथ बशमूल किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ उम्मीदवारों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने का सिलसिला जारी है। अब तक कौमी असम्बली के 9 जबकि सूबाई असम्बली के 8 उम्मीदवारों ने आरओ के फैसलों के खिलाफ अपील दायर की है। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हसीब खान से। जी अब्दुल हसीब। जी बिल्कुल, जनरल नशिस्तों पर रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ उम्मीदवारान की जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने का सिलसिला जारी है। आज दूसरे रोज़ की अगर बात करें तो अब तक 17 उम्मीदवारान ने जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को जो है वो चैलेंज किया है, जिसमें जीडीए के रहनुमा हसनैन मिर्ज़ा भी यहाँ पर पहुँचे थे। गो कि उन्होंने अभी तक दरख्वास्त दायर नहीं की है, लेकिन उनके जो है वो कागजात नामजदगी भी जो है वो बदीन से और मातली से जो है वो मुस्तरद हुए थे। NA 225 ठट्टा से अरसलान बरोही जो कि PS की 75-76 से भी जो है वो उम्मीदवार थे। इसी तरीके से कराची की अगर बात करें तो PS 75 पर अमजद शाह हैं। इसी तरीके से PS 88 पर मौलाना औरंगज़ेब फारूकी हैं। NA 241 पर मुजम्मिल असलम हैं। NA 234 पर आज़ाद उम्मीदवार फ़िदा मोहम्मद हैं। इसके साथ साथ NA 236 पर आलमगीर खान, NA 247 पर ताबिश तौफीक, NA 233 पर सुबहान अली साहिल और दीगर उम्मीदवारान जो हैं वो उनकी जानिब से अपील जो है वो दायर हो चुकी है, जो कि जो प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद फिर अदालतों तक पहुंचेगी और फिर उसकी बाज़ाब्ता तौर पर इब्तिदाई समाअत होगी, जिसके बाद फिर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपना काम शुरू करेगा, जिसमें रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कमीशन के जवाबात देखकर और जो एतराज़ात हैं उनको देखकर फिर जो उम्मीदवारान हैं उनकी अब्दुल हसीब। आम इंतखाबात के तीसरे मरहले में आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान शेख पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने PP 48 बसूर से गुलाम अब्बासी की अपील पर रिटर्निंग अफसर से जवाब तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के तीसरे मरहले में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर आज भी की जा रही हैं और मुतअद्दिद जो हैं वो दायर कर दी हैं। NA 128, NA 136, NA 131, NA 73, NA 99 से भी अपीलें जो हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रूबरू जमा करा दी गई हैं। इसी तरह ज़ुबैर नियाज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं PP 173 से, इसी तरह PP 156 लाहौर से शेख इम्तियाज़ ने भी अपनी जो अपीलें हैं वो इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के रूबरू जमा करा दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस जो हैं पंजाब भर की जो अपीलें हैं रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ वो ठीक है अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजद की मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है और अब तक 14 उम्मीदवारों ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जमा की है, जिनमें से 3 की अपीलें कागजात नामुकम्मल होने पर मुस्तरद कर दी गई हैं। आम इंतखाबात के लिए
आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है और अब तक 14 उम्मीदवारों ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जमा की हैं। बिलावल भुट्टो लाहौर में इंतखाबी मैदान को गरमाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज सूबाई दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। रहनुमाओं के साथ बैठक भी लगेगी। मुल्क में सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। आम इंतखाबात कैसे लड़ना है, किस किस को इंतखाबी दंगल में उतारना है। बिलावल भुट्टो की लाहौर में बैठक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हल्का NA 127 से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में 3 रोज क़याम मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल बिलावल हाउस लाहौर में दोपहर 3 बजे होगा। मुल्क में सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। इंतखाबी मुहिम और मंशूर पर भी बात होगी। इस दौरान अहम सियासी शख्सियात भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगी। फैसलाबाद में हल्का NA 101 के बेशतर इलाकों में तरक्याती काम ना हो सके, सड़कें टूट फूट का शिकार है। इस हल्के में शामिल विमेन यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरना वाला रोड भी बदहाली का शिकार है। अहले इलाका का कहना है कि मुख्तलिफ जमातों के कायदीन वोट लेते वक्त कई वादे पूरे नहीं करते। शहरियों को क्या मुश्किलात हैं, देखते हैं गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के कौमी हल्का NA 101 में मौजूद हैं, जहां पर कुल वोटर्स की तादाद जो है वो 4 लाख से ज़ायद है। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट किया और लोगों के मसाइल भी जाने, तो हमें पता चला कि यहाँ पर इस इलाके में ये हम दिखा भी सकते हैं कि GC यूनिवर्सिटी मदीना टाउन वेमन जो कैंपस है उसके सामने की ये सड़क है, टूट फूट का शिकार है। इसी तरह बिस्मिल्ला चौक है, ढूडीवाला का इलाका है। दीगर इलाकों की बात कीजिए तो वहाँ के मसाइल जो हैं जूं के तू हैं। तो किसको वोट देंगे, उम्मीदवार मैदान में हैं। कहाँ वोट हम उसी को देंगे जो हल्के के लिए बेनिफिशियल होगा। अब ये बड़ी मेन रोड है जिसे यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे आप सुबह को और दोपहर को देखें इतना रश होता है, तो इसकी एक साइड आप बिल्कुल बंद है। कोई काम नहीं हुआ। मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ वहाँ पे 25-25 लाख रुपए मरला है, लेकिन रोड 20 फुट भी नहीं है और वहाँ पे घंटों ट्रैफिक जैम रहती है। देखते हैं कि 8 फरवरी को वोट किसको देंगे लोग और कौन सामने आएगा, लेकिन शहरियों का कहना है कि वोट उसको देंगे, उसको जितवाएंगे जो आवाम के तरक्याती काम करेगा। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, रिटर्निंग ऑफिसर कोई भी हो क्या फ़र्क पड़ेगा, बिला वजह की दरखास्तें क्यों दायर की जा रही हैं। ऑर्डर कर देते हैं रिटर्निंग ऑफिसर स्क्रूटनी जारी रखे। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हों। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। ओहदे की वजह से खामोश हूँ, बाद में खुलकर बात करूँगा। बलूचिस्तान में मुसल्लह तंजीमें 3 से 5 हज़ार अफराद को कत्ल कर चुकी हैं जिन्हें रॉ की फंडिंग हासिल है। ये लोग पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बलूचिस्तान के मामले पर तनकीद करने वालों को जवाब। कहा, बलूच मुजाहिरीन के एहतजाज को तस्लीम करते हैं, कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना सबका हक है। अनवारुल हक काकड़ ने इलेक्शन इल्तिवा से मुतालिक अफवाहें मुस्तरद कर दी। बहुत सारी बातों में बहुत मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करनी पड़ती है। जिस दिन मैं इस मनसब से हटूंगा फिर इंशाल्लाह बहुत खुल के बात करेंगे। ये उनकी कमिटेड पोजीशन है और इस पोजीशन का वो प्रैक्टिकली इजहार करते आ रहे हैं। लगभग 3 से 5 हज़ार बंदा मार चुके हैं। रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं, हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं। अलल ऐलान मैं कह रहा हूँ, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करते। उनके साथ हम उसी शिद्दत के साथ लड़ेंगे जिसकी जो गलतफहमी है वो दूर कर ले। मेरा झगड़ा जात का नहीं, रियासत का, मुसल्लह तंजीमों से है, बलोचों से नहीं है। 90,000 आदमी यहाँ कत्ल हो गए हैं, 9 आदमियों को कन्विक्शन नहीं हुई है। हमारा झगड़ा कतल लवाइकीन से नहीं है। लवाइकीन आते हैं, पहले भी एहतजाज करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, इसके बाद भी करेंगे। एहतजाज करना सबका हक है कानून के दायरे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किए हुए, शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, कागजात नामजदगी जा रहे हैं और मेरे ख्याल में कैंपेन शुरू हो गई है। मैं तो 8 तारीख को वोट डालने की तैयारी मुकम्मल है मेरी। तो IMF के हवाले से इंशाल्लाह उल अज़ीज़ उसकी ट्रांच भी मिलेगी और रिकॉर्ड हमारी जो रेवेन्यू जनरेशन हुई है, FBR ने इस मरतबा जितना टैक्स कलेक्ट किया है वो पहले माजी में कभी नहीं हुआ। तो IMF से उसी वक्त जान छुटेगी जब आप टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करें। सेनेट में फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सख्त सजा की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। बहरामन तुंगी की करारदाद में लिखा गया कि सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा, सेनेट ने सख्त सजा की करारदाद मंजूर कर ली। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी ने अफवाज पाकिस्तान के हक में एक करारदाद पेश की, जिसे इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया। करारदाद में कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा में मुसल्लह अफवाज और दिफाई एजेंसियों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। करारदाद में कहा गया कि दुश्मन हमसायों के होते हुए मजबूत फौज और सिक्योरिटी एजेंसी नागजीर हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाक फौज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सेनेट ऐवान हुकूमत से मुतालबा करता है कि फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सजा दी जाए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल मजीद सबूत मंजर आम पर आ गए। 31 दिसंबर को बाजोड़ में मारे गए तीन दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा मिला। 29 दिसंबर को मीर अली में हलाक 5 दहशतगर्दों से M4 कार्बाइन, AK-47 और दीगर गोला बारूद बरामद हुआ था। नौशकी और पंचकोर में BLA ने फरवरी 2022 में इन्हीं हथियारों से ST कैंप पर हमला किया था। दुनिया भर की मजम्मतों के बावजूद इसराइली हमले थम न पाए। गजा में अमवात की तादाद 22,000 से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता रात हुए हमलों में मजीद 180 शहरी शहीद हो गए, जबकि जख्मियों की तादाद 57,697 हो गई। 87 रोज़ा जंग के सबब इसराइली फ़ौज भी नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गई। सेहूनी फ़ौजियों ने बंदूकों का रुख एक दूसरे की जानिब कर दिया। साल बदला, गजा का हाल और तबाह हाल हुआ। इजरायली तैयारों ने आतिशो आहन की बरसात जारी रखी। जबालिया, मगाजी, नसीरात कैंपों पर बमबारी से मजीद 180 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में तिब्बी सहूलियात के बहरान से कैंसर के मरीजों की जान दांव पर लगी है। तुर्क अस्पताल ने तकरीबन 10,000 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई। खान यूनिस में अल-कस्साम ब्रिगेड और सेहूनी फौज में शदीद झड़पें हुई। कई इजरायली फौजी मारे गए। मुतादिद फौजी गाड़ियाँ और टैंक भी तबाह हुए। गजा में फौज नफ्सियाती मसाइल से दो चार होने लगी। मगरबी मीडिया के मुताबिक इजरायली फौजियों ने एक दूसरे पर बंदूकें तान ली। फ्रेंडली फायर में अब तक 29 फौजी मारे जा चुके हैं। गजा में बढ़ते जानी नुकसान के सबब इजराइल ने टैंक और कई अहलकारों को वापस बुला लिया। उसकी एक वजह जनूबी अफ्रीका की जानिब से इजराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करना भी करार दिया जा रहा है। और क्रिकेट से जुड़ी खबर ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड ग्लेन मैकग्रॉ से मुलाकात। कल से शुरू होने वाले टेस्ट की तैयारियां भी जारी। सिडनी में होने वाला पाक ऑस्ट्रेलिया टाकरा ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का मुहिम का हिस्सा होने की वजह से पिंक टेस्ट कहलाया जाएगा। पाकिस्तान टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज मेलबर्न से सिडनी जाते हुए फ्लाइट मिस कर गए। चंद घंटे बाद दूसरी फ्लाइट से अहलिया के हमरा सिडनी पहुंचे। ज़राए के मुताबिक हफीज ने पाकिस्तानी टीम के साथ सिडनी सफ़र करना था। हफीज की अहलिया की नशिस्त भी उसी फ्लाइट में बुक थी। ताख़ीर से मेलबर्न एयरपोर्ट पहुंचने के बायस एयरलाइन के अमले ने मोहम्मद हफीज़ और उनकी अहलिया को जहाज़ पर सवार नहीं होने दिया। मौसम की बात करते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में यकबस्ता हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा में सर्द हवाओं ने शहरियों को ठिठरा दिया। कराची में भी ठंड बढ़ गई। मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में सुबह धुंध के बायस अहम शाहराहों को बंद किया गया। मौसम का अहवाल शामिल करते हुए आपको बता रहे हैं कि मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में यकबस्ता हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा में सर्द हवाओं ने शहरियों को ठिठरा दिया। कराची में भी ठंड बढ़ गई है। 95 साल बाद अमेरिका का कॉपीराइट खत्म। डिज्नी के मशहूर कार्टून कैरेक्टर मिकी और मिनी माउस अवामी मिल्कियत हो गए। मिकी माउस का किरदार अब कोई भी बिला इजाज़त इस्तेमाल कर सकेगा। मुसाफिर हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया। फिल्म लिफ्ट का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 12 जनवरी को रिलीज की जाएगी। पुरएतमादी हो तो ऐसी मॉडल स्टेज पर चलते चलते लड़खड़ाई, गिरते गिरते बची। माइक के सहारे खड़े होकर ऐसा रिएक्शन दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।